फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने कुंती को दी कौन सी उल्लाहना, बड़े रहस्य के खुलासे से धमाका। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। गांधारी अपने सभी 100 पुत्रों को खो चुकी थी। उनका क्रोध आसमान छू रहा था। वो तो पांडवों को भी श्राप देना चाहती थी, लेकिन महर्षि वेदव्यास ने वहां पहुंचकर पांडवों को बचा लिया। हालांकि तब वह कुंती पर गुस्सा जरूर हुई जब उन्होंने एक ऐसा राज उन्हें बताया जो लंबे समय से उन्होंने छुपा हुआ रखा था। गांधारी ने नाराजगी में कुंती को ऐसा हुलाना दिया कि उनके पास कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप सुन ही सकती थी। हालांकि कुंती की इस राज को जब युधिष्ठिर ने जाना तो वह बुरी तरह से नाराज हो गए। तो चलिए आइए जानते हैं कि गांधारी ने महाभारत युद्ध के बाद कुंती को क्या उल्लाहना दी, यह उन्हें क्यों दी गई, इस पर कुंती की प्रतिक्रिया क्या थी। दरअसल कुंती हमेशा से जानती थी कि कर्ण उनका और सूर्यपुत्र का बेटा है। हालांकि कर्ण को जन्म देते ही उन्होंने उसका इसलिए त्याग कर दिया क्योंकि तब वह कुंवारी थी और 14 वर्ष की थी। लोकलाज के डर के नाते दुर्वासा ऋषि ने क्या आशीर्वाद दिया। कुंती को विवाह से पूर्व ऋषि दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया था कि क्योंकि उन्होंने ऋषि दुर्वासा की बहुत सेवा की थी, जिसके कारण कर्ण का जन्म हुआ। कथा के अनुसार जब कुंती अपने दत्तक पिता कुंती भोज के घर पर थी तो ऋषि दुर्वासा ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें एक मंत्र दिया था। इस मंत्र की शक्ति से वह किसी भी देवता का आवाहन करके अपने पास बुला सकती थी, उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती थी। ऐसा उन्होंने मंत्र दिया था। कौतूहलवश कुंती ने विवाह से पहले ही इस मंत्र का प्रयोग सूर्यदेव का आवाहन करने के लिए किया। इसके परिणाम स्वरूप कर्ण का जन्म हुआ। लोकलाज के डर से उन्होंने कर्ण को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया, जो अधिरथ सूत को मिला और उन्होंने कर्ण को बेटा समझकर पाला पोसा। हालांकि कर्ण में हमेशा से एक खास किस्म की वीरता और तेज रहता था, जो कि यह क्षत्रियों में ही पाया जाता है। कुंती ने यह रहस्य युद्ध के बाद बताया। दरअसल इसका रहस्योद्घाटन भी महाभारत के युद्ध के अंत में हुआ। उन्होंने नहीं बल्कि महाभारत के मृतकों का तर्पण उनके परिजन कर रहे थे। तभी सहसा शोकाकुल होकर कुंती अपने पुत्रों में से बोली, अर्जुन जिनका वध किया है तुम उन्हें सूत पुत्र और राधा का गर्भजात समझ रहे हो, उस महाधनुर्धर वीर लक्षण वाले कर्ण के लिए भी तुम लोग तर्पण करो। वह तुम्हारे बड़े भाई थे। सूर्य और औसत मेरे गर्भ में कवच कुंडल धारण करके जन्मा था कुंती का पहला पुत्र कर्ण। जब युधिष्ठिर भी बहुत नाराज हुए। वे सुनते ही पांडव पहले स्तब्ध रह गए, फिर बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, हमें 100 गुना ज़्यादा दुख हो रहा है। उस समय तो युधिष्ठिर ने कर्ण की पत्नियों के साथ मिलकर तर्पण कर लिया, लेकिन बाद में अपनी माँ से बहुत नाराज हुए। पहली बार अपनी माँ को श्राप भी दिया। गांधारी तो पहले से ही गुस्से से भड़क हुई थी। इस बात को जब गांधारी ने जाना तो उनके अंदर पहले से भी अपने सभी पुत्रों को खोने का गुस्सा भभक रहा था। उन्होंने कुंती को उल्लाहना देने में एक क्षण भी देर नहीं लगाई। गांधारी ने कुंती को कर्ण उल्लाहना दिया कि यदि कुंती ने कर्ण को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया होता तो यह बात पहले ही खुल गई होती। शायद युद्ध की भयंकरता को टाला जा सकता था। गांधारी का मानना था कि कर्ण के पांडवों के साथ होने से कौरवों और पांडवों के बीच का संघर्ष कम हो सकता था, क्योंकि कर्ण एक महायोद्धा थे। उसका पांडवों के प्रति स्नेह भी था। तब गांधारी ने कुंती पर यह आरोप लगाया। गांधारी ने नाराज होते हुए कुंती पर यह आरोप लगाया कि उसने अपने सबसे बड़े पुत्र को छिपाकर एक अपराध किया, जिसके परिणामस्वरूप इतना विनाशकारी युद्ध हुआ। कुंती ने इस उल्लाहना का जवाब बड़े संयम और दुख के साथ दिया। कुंती ज़्यादा जवाब नहीं दे पाई, केवल ये कह सकी। दुखी कुंती ने तब गांधारी से कहा कि कर्ण को त्यागना उनका सबसे बड़ा दुख और कठिन फैसला था। वह उसे समाज के भय और अपनी अविवाहित स्थिति के कारण लिया था। कुंती ने यह भी स्वीकार किया कि वह अपने इस निर्णय के लिए हमेशा पश्चाताप करती रही। यह भी कहा कि भाग्य और कर्म का खेल ऐसा था कि शायद यह सब टाला नहीं जा सकता। कुंती ने गांधारी के दुख को समझते हुए सहानुभूति दिखाई, लेकिन यह भी कहा उसने जो किया वह उस समय की परिस्थितियों में उसके लिए जरूरी था। यह पूरा संवाद महाभारत के स्त्री पर्व में है, जहाँ दोनों माताएं अपने दुख और फैसलों के लिए बात करती हैं।
द्रौपदी का चीरहरण होता है और पांडवों को वनवास पर जाना पड़ा। तब दोनों स्त्रियों के बीच तनाव था। कुंती इन सबसे नाराज भी थी। यह बेटों के साथ वनवास तो नहीं गई, लेकिन उन्होंने गांधारी के महल में रहने से भी इनकार कर दिया। इसी वजह से वह विदुर के साथ उनके घर पर रही और 14 वर्ष तक वनवास के दौरान वह वहीं पर रही। गांधारी और कुंती का मिलन होता रहा। हालांकि महाभारत युद्ध के बाद कुंती और गांधारी कुछ समय जाकर अपना अपना दुख भूल जाते।